हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ प्रोविजंस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो पिछले पांच लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसमें मैंने हर एक चीज का प्रोविजंस के बारे में बात किया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। एक बार हम क्वेश्चन एंड आंसर कर लेंगे तो अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है डायरेक्ट टैक्स का, जो अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। राइट, तो सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। देखिए क्या लिखा है। मिस्टर वैभव ओन्स 5 हाउसेस, 5 घर है उसके पास कोचीन में, और हमें क्या कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस। दोस्तों मुझे माफ कर दो अगर गलती से मेरे हैंडराइटिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा, तो हो सकता है हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा बेयर कर लेना ये चीज़। ठीक है, हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस प्रॉपर्टी गिवन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है हमें? हाउस प्रॉपर्टी दिया, हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है, हाउस प्रॉपर्टी 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो अपने पास हाउस प्रॉपर्टी पूरा क्लियरली 5 हाउस दिया है। उसके बाद ये क्या दिया है सर? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो ये पांचों हमें क्या दिया है? इंफॉर्मेशन दिया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। उसके बाद में क्या है सर? यहाँ पर अमाउंट्स दिए उसके हिसाब से हर हाउस के। सबसे पहले मुझे एक प्रोविजंस के बारे में, जब हम GAV कैलकुलेट करते तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने ये प्रीवियसली लेक्चर में भी देखा था, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा आपको ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं हम क्या है। तो मैंने क्या बोला? GAV का फुल फॉर्म क्या है सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है सर, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? GAV। ठीक है सर, ये कैसे मिलता है सर? ये सर 2 पार्ट में मिलता है, मतलब 2 चीज हमें इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये मिलेगा। सर वो क्या है सर? फर्स्ट है रीजन लेट आउट वैल्यू। सर ये क्या है मत पूछो भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स इसी के ऊपर निकाले सब। ठीक है, प्रोविजंस मैंने वहां पर क्लियरली लिखा है, RLV। सर सेकंड क्या है सर? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्या बोला मैंने? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर मुझे GAV चाहिए तो ये 2 चीज मुझे क्या करना पड़ेगा सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर चलिए कैलकुलेट करते हैं अपन। कैसे करना है सर? इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल चीज है। पहले क्या देखना सर? पहले हमें देखना पड़ेगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या देखना पड़ेगा? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यू याद रखना, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? वो रेंट का। तो म्युनिसिपल वैल्यू कुछ होगा, अमाउंट दिया जाएगा, जैसा यहाँ पर दिया है क्लियरली म्युनिसिपल वैल्यू। राइट, सेकंड हमें देखना पड़ेगा वो रेंट का फेयर रेंट क्या है। फेयर रेंट का मतलब सर फेयर रेंट का मतलब जो बगल में नेबर्स हो गए, वो एरिया में क्या चार्ज हो रहा है रेंट, उस हिसाब से अपने को क्या चार्ज करना चाहिए था, फेयर रेंट कहते हैं। तो सर इन दोनों में से मुझे क्या देखना पड़ता है? विच एवर इज हाइयर। क्या देखना पड़ता है सर इन दोनों में से? विच एवर इज हाइयर। हाइयर जो होगा वो यहाँ पर लिख देना, जो भी बड़ा होगा यहाँ पर लिख देना, और उसे हम 0.3 बोलेंगे। 1 और 2 का क्या सर? हाइयर। 1 और 2 का क्या हमने हाइयर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है सर, फोर्थ पॉइंट क्या है सर? फोर्थ पॉइंट है अपना स्टैंडर्ड रेंट। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट ये होगा यहाँ पर, और कंपैरिजन होगा ये दोनों के बीच में। ये दोनों में जो भी अगर कम है, लोअर है, तो हम उसे क्या करेंगे? चॉइस करेंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे सर? ये जो बचेगा मेरा फाइनल आंसर, वो मेरा बन जाएगा RLV। क्या बन जाएगा मेरा? RLV, जो मैं
रीजनेबल लेट आउट वैल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है सर, सर ये समझ गया सर। अब ये क्या है सर, नेक्स्ट सर अब है अपना एक्चुअल रेंट। सर एक्चुअल रेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एनुअल रेंट देखना पड़ेगा। एनुअल रेंट किससे बोलेंगे सर, 12 मंथ का जो होगा उसे एनुअल रेंट बोलेंगे। तो देख लेने का कितना आता है एनुअल रेंट अपना। उसके बाद में लेस क्या है सर, लेस अगर कोई भी बैड डेब्ट्स हो रहा है, मुझे क्या बोला मैंने, कोई भी अगर बैड डेब्ट्स हो रहा है या फिर अनरियलाइज रेंट है सर। या अनरियलाइज रेंट क्या है, पीछे का आप जाकर पीछे वीडियो देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट के बारे में डिफरेंस बताया था और उसका ट्रीटमेंट दिया था। ठीक है, तो ये अनरियलाइज रेंट अगर होगा माइनस कर देना, तो ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, एक्चुअल रेंट जो मुझे मिला, एक्चुअल रेंट जो मैंने रिसीव किया। ठीक है, तो ये मिल गया सर, यहाँ पर ये आ चुका है अपना एक्चुअल रेंट रिसीव। तो ये दोनों में से जो भी, मतलब ये पार्ट मिला मुझे बी पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट मुझे क्या मिला, ए पार्ट। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मुझे ना ए GAV फाइंड आउट करने के लिए ए और बी में क्या करना है, विचेवर इज हायर, विचेवर इज हायर, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी है इसके, याद रखना, याद करो मैंने बताया था एक्सेप्शन भी है ये चीज की है। ऐसा मत बोलना कि सर ये जो लिखा हुआ है डायरेक्टली हायर लेके उड़ा देने का, नहीं। एक्सेप्शन क्या था सर, एक्सेप्शन याद करो, अगर इफ ARR मतलब यहां पर इसका बारे में बात कर रहा हूं मैं, बी पार्ट का ये वाला ARR इज लेस देन, क्या इज लेस देन RLV, मतलब ARR कम है किससे, RLV से। तो ऐसे टाइम पे ARR is less because of वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब होता है इनकम नहीं मिलना। क्या बोला मैंने, इनकम नहीं मिलना, वैकेंसी हो जाना। ठीक है, वैकेंसी हो जाना मतलब सामने वाला रूम खाली रखा है, इसको रेंट पे दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज पॉइंट याद कर लेना, बैड डेब्ट्स, अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी भी ऐड कर लेना। ठीक है, वैकेंसी, तो ये 3 रीजन की वजह से इसको माइनस किया जाता है। अगर ARR लेस है किसके वजह से, वैकेंसी के वजह से, वैकेंसी माइनस होने की वजह से कम हो गया, अदरवाइज ये बड़ा ही था। तो ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ARR भले छोटा है फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको GAV कंसिडर करना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला, सिंपल चीज है, एक सिंपल रूल से हाइयर लेके क्या करना है तुमको, रूल्स को फॉलो करना है। अगर ARR ये ARR अगर कम होता है, किसके वजह से कम होता है, वैकेंसी के वजह से कम होता है, तो तुम लोग क्या करोगे, ARR को ही क्या करोगे, कंसिडर करोगे एज अ GAV। देखो मैंने आपको बेसिक रूल्स बता दिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन GAV फाइंड आउट करने के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। चलो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्या है सर, एनुअल फेयर रेंट दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया है। ठीक है, ये नथिंग बट ARR है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट सब दिया है। तो सर चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पर सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, पहले अपन एक टेबल बना लेंगे, इतना सारा है टेबल तो मुझे भी टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन भी मार लेता हूँ यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन भी लगा दिया मैंने। तो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे।
सर क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? चलो देख लेते, पहले कलर बदल लेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो सर मैं सोल्यूशन में यहाँ पर लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, प्रॉपर्टी हमेशा हेडिंग प्रॉपर लिखना अच्छे से, असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, और हो सके तो एसएससी का नाम लिख देना यहाँ पर, एसएससी का नेम, ये हमेशा प्रेजेंटेशन है। एसएससी नेम कौन है सर? एसएससी मिस्टर वैभव, हमेशा इतना तो लिखना मिनिमम प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो फर्स्ट है पर्टिकुलर, लिख दिया मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4, और ये हाउस प्रॉपर्टी 5। ठीक है सर, क्लियर है। फर्स्ट यहाँ पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है? जीएवी फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? आरएलवी फाइंड आउट करूंगा। पहले क्या करूंगा? आरएलवी। वो कैसा आएगा सर? फर्स्ट लिखूंगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है सर? म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस का सर ये है ना इधर 120, तो सर 120। ठीक है, सेकंड क्या देखूंगा मैं? फेयर रेंट देखूंगा सर, फेयर वैल्यू, वही फेयर वैल्यू ऑफ रेंट। ठीक है, कितना है सर? 150। ये भी आ गया सर, कवर हो गया। तो सर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसमें क्या करूंगा? यहाँ पर सिंपल चीजें मैंने बताया, इसमें क्या करना है? विच एवर इज हाइयर सेलेक्ट करना है। तो मैं थर्ड पॉइंट लिखूंगा विच एवर इज हाइयर। कौन है हाइयर सर इसमें दोनों में से? बड़ा कौन है सर? 1 और 2 में से। सर 1 और 2 में से तो सर क्लियरली अपने को कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है सर 1 और 2 में से? मुझे तो 150 दिख रहा है। ठीक है, ये बड़ा है इसमें से, ये दोनों में से, राइट। अब सर मैं आगे बढ़ूंगा फोर्थ पॉइंट क्या है सर? इधर स्टैंडर्ड रेंट भी तो दिया है सर। ठीक है सर, स्टैंडर्ड रेंट पे लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है सर? स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000। तो सर ये स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया जाएगा, राइट। तो विच एवर इज हमेशा यहाँ पर क्या होता है? लोअर, और यहाँ पर क्या होता है? हाइयर आता है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फिफ्थ पॉइंट। मुझे क्या मिला सर? आरएलवी, जो मैं फाइंड आउट कर रहा था यहाँ पे, राइट। आरएलवी कितना मिला सर? 3 और 4 में विच एवर इज लोअर। सर हो गया सर, समझाइए दोनों में से छोटा कौन है सर? 108,000। तो ये मेरा आरएलवी। तो इसको मैं पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ, क्या मिला मुझे सर? आरएलवी मिला। तो इसको मैं पॉइंट ए दे दूंगा। ठीक है, सिंपल चीज है सर। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअल रेंट भी तो फाइंड आउट करना है, वो भी देख लेते सर। सर एक्चुअल रेंट के लिए मैं और एक छोटा सा टेबल बनाया। ठीक है, सेम वही ऊपर पकड़ लेना, वही चीज है अपना। चलो, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो सर एक्चुअल रेंट रिसीव में लिख रहा हूं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फर्स्ट क्या करूंगा मैं? फर्स्ट मैं लूंगा एनुअल रेंट। ठीक है, एनुअल रेंट कितना मिला मुझे? 12 मंथ का होना चाहिए। सर हम क्वेश्चन में देखते हैं ना क्या लिखा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो यहाँ पर क्लियरली, एनुअल रेंट या फिर एक्चुअल रेंट बोल सकते हैं। इसका आंसर एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट, इन्होंने सीधा आंसर ही दे दिया है अपने को जो चाहिए। ठीक है, 1,80,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,80,000। ठीक है,
और मुझे जहाँ तक लग रहा है तो इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ क्या है 1,80,000 दे दिया इन्होंने क्लियरली। और मुझे माइनस माइनस क्या करूँगा यहाँ पे, लेस क्या करूँगा मैं, क्या था अपना ये लेस, हाँ, वैकेंसी, बैड डेब्ट्स, राइट, या फिर अनरियलाइज रेंट, राइट, यही था पॉइंट। ये 3 चीज हो गए तो माइनस करूंगा, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे जो मिला मुझे वो क्या मिल जाएगा, ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। कितना मिला सर, सेम पॉइंट है, उसमें क्या बात करना सर, 180 है इसमें, ठीक है, तो ये मिला मुझे B पॉइंट। सर तो GAV किसे बोलेंगे सर, विचेवर इज हाइयर, विचेवर इज हाइयर, राइट सर, सिंपल चीज है। तो मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दूंगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है सर, A और B, ठीक है, विचेवर इज हाइयर, हाइयर A और B का हाइयर कितना है सर, दोनों में से बड़ा कौन है इन दोनों में से सर, इसमें से और इसमें से, सर इन दोनों में से तो मुझे 1,80,000 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, मुझे आंसर मिला 1,80,000। देखो स्टूडेंट, कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो डाउट पूछ लेना, मैं आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है, आगे हम और एक सॉल्व करेंगे। देखिए मैं होमवर्क दे दूंगा तुमको, बचा हुआ आप देख लेना, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 आप देख लेना, सिंपल चीज़ है, इसमें NA पार्ट आया है वो मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हाउस प्रॉपर्टी मैं 4 सॉल्व करता हूँ, अभी 4 सॉल्व करता हूँ, सिंपल चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी NA लिखा है वो मैं बता देता हूँ, बाकी सब नंबर्स है आप देख लेना एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फोर्थ, अब मैं फोर्थ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है 90, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90, डाउट है कुछ। नेक्स्ट फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना दिया 84, 84, सर मैं क्या देखूंगा इसमें से, विचेवर इज हाइयर देखूंगा, कौन सा हाइयर है, हाइयर तो मुझे 90 लग रहा है, 90,000 लग रहा है, वो लिख दिया मैंने। सेकंड NA लिखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेंट NA लिया है, NA लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे टाइम पे याद रखना, जब भी स्टैंडर्ड रेंट का कोई वैल्यू नहीं होगा या नॉट एप्लीकेबल होगा तो उसे इग्नोर किया जाएगा, क्या कहा मैंने, उसे क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, ऐसे टाइम पे इसको कंसीडर नहीं करते, इसे इग्नोर किया जाता है, ठीक है, ये इग्नोर हो जाएगा। तो जो बचेगा अपना, क्या बचेगा सर, उसके बाद जो बचेगा वो डायरेक्टली विचेवर इज लोअर नहीं देखने का, इसको छोड़ देने का, और डायरेक्टली जो बचा है वही 90,000 मेरा क्या बन जाएगा, GAV बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी RLV बन जाएगा, ठीक है सर। सर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, आगे क्या दिया है सर, आगे एक्चुअल रेंट दिया है, ये दिया एक्चुअल रेंट कितना, 1,08,000 दिया है, 1,08,000, ओके, तो 1,08,000 एक बार देख लेते हैं। सर एक्चुअल रेंट यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर लिखा 1,08,000, सर इसका कोई है नहीं है सर, फिर जो बचा कितना सर, 1,08,000, ये बचा मेरा B पार्ट और ये मेरा रहा A पार्ट। अब मेरे को बताओ सर GAV क्या बनेगा, विचेवर इज हाइयर, विचेवर इज हाइयर, हाइयर कौन सा है सर इसमें, GAV, तो चलिए नीचे लिख देंगे विचेवर इज हाइयर, तो मुझे 1,08,000 बड़ा दिख रहा है, दोनों में से विचेवर इज हाइयर देखना, और 1,08,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो गाइज ऐसे करके मैंने ये सम्स को सॉल्व किया, क्या किया मैंने, ये सम्स को सॉल्व किया।